हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एनसीईटी शो। एक नए एपिसोड के साथ हम लोग आपके सामने आ चुके हैं और ये एपिसोड होने वाला है बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जीसस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्र या छात्री का जो भी होता है, मैं भूल चुका हूँ, एक फीमेल स्टूडेंट के साथ जिनका नाम है पूजा। हाय पूजा, वेलकम टू द एनसीटी शो। कैसे हो आप? क्या लग रहा है, बताओ। Hi, hello everyone. My name is Pooja and I am from Jesus and Mary College, Delhi University. यस, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, अगेन गाइज एक्साइटेड वेरी मच, क्योंकि आज पहली बार हम बीए बीएड वाले किसी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं जिनका जवाब वो देंगी, एंड उनके सवाल का जवाब मैं पता नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। चलो, वील फिगर इट आउट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू चलो चालू करते हैं हमारे सबसे पहले सेगमेंट के साथ। दैट इज गोइंग टू बी NCET 101। चलो, तो पूजा जी, सबसे पहला सवाल कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनसीईटी? तो एनसीटी के बारे में मुझे कैसे पता चला? व्हेन आई वाज इन 12th क्लास तो मुझे इंटीग्रेटेड बीए बीएड के बारे में पता था कि इसमें ये भी 4 इयर्स का होता है। बीए मतलब बीए और बीएड की डिग्री प्रोवाइड करवाता है। तो मुझे पहले से ही टीचिंग लाइन में जाना था। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन था कि मैं इंटीग्रेटेड वाला करूंगी। फिर और पहला मेरा ये था कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद आई विल डू बीएड। तो 12th करने के बाद मैंने सीयूईटी एग्जाम दिया। मैंने सोचा कि या तो मेरे को ड्यू मिल जाएगा, ड्यू नहीं मिलेगा तो फिर आई विल गो टूवर्ड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ड्यू नहीं मिला, क्योंकि मेरा स्कोर काफ़ी कम था। और फिर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो उसमें मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स सब्जेक्ट चूज किया था, क्योंकि मुझे 12th तक का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा कि आगे फर्दर मतलब ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करूंगी, उसके बाद आई विल डू बीएड। तो मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तो उधर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा। और एक्सपीरियंस कॉलेज भी मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था और एडमिशन ले लिया उसमें। तो वो कोर्स भी मुझे काफ़ी डिफिकल्ट पड़ा, क्योंकि मेरा 11th और 12th में मैथ्स नहीं था। तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया, वो कॉलेज छोड़ दिया, तो मेरा ड्रॉप ईयर हो गया। तो उस ड्रॉप के दौरान मुझे क्या बोलते हैं, एनसीटी के बारे में पता चला मेरे किसी रिलेटिव के थ्रू कि बीएड बंद होने वाला है, प्लस बीएलएड भी, बीएलएड बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो डीयू प्रोवाइड करवाता है वो भी बंद हो रहा है। तो मैंने फिर उस टाइम पे सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करा और एनसीटी के लिए भी प्रिपेयर करा। तो इस तरीके से मुझे एनसीटी के बारे में पता चला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया भाई साहब। कोई कोई क्वेश्चन और पूछ सके, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गुंजाइश नहीं रही है। चलो, ठीक है। अच्छा, तो और आप हमें बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया था, एंड इफ यू आर ओके विद इट तो हमें ये भी बता दो कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। ओके, सो माय स्कोर इन एनसीईटी इज 410 और आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। क्या बात है भाई साहब, 410 नंबर! इतने तो ठीक है, हम छोटे लोग 350 के करीब है, पर ठीक है। ठीक है, पर जैसे तैसे करके हम आ गए हैं कहीं अच्छी जगह पे। अच्छा, पर भाई 410 खतरनाक है यार। ओके, एंड अगेन वही, क्योंकि आप बीए वाले हो, तो जो बच्चे लोग हैं वो आप उनको जस्ट बता दो कि आपके क्या बोलते हैं, डोमेन सब्जेक्ट क्या थे, लैंग्वेज क्या ली थी, वो बता दो ज़रा। तो मेरा डोमेन जो था 11th और 12th का लिया था मैंने, जो कि मेरा था इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और लैंग्वेज में मेरा था हिंदी एंड इंग्लिश। और फिर वही टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी तो कंपलसरी है ही। जी, वो तो कंपलसरी है ही। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया। अच्छा, ठीक है, अब जो एक इस सेगमेंट का एक दो जो क्वेश्चंस बचते हैं हमारे, दैट इज कि आपने जैसे बोला कि आपको फिर पता चला, तो मतलब यू न्यू अबाउट एनसीईटी काफ़ी टाइम पहले से, बोल सकता हूँ एग्ज़ाम से कितना टाइम पहले तक आपको पता चल गया था? लाइक फॉर मी, मेरे को जुलाई में हुआ था, तो मेरे को 5-6 महीना पहले पता चल गया था अबाउट द एग्ज़ाम, ऐसा। हम्म। तो आपको कितने हाँ, टाइम पहले पता चला? मुझे भी ऐसे 5-6 मंथ पहले ही पता चला था। ओके ओके, लवली। तो आपने एनसीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया, जैसे जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया,
देन लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर किया, इफ यू नो इफ मतलब बुक्स रेफर की, अगर कोई बुक रेफर की है तो क्या नाम था, अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो कौन सा, किसको जरा सा बता दो। तो मैंने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करा था। तो मेरा ऐसा था कि अब ड्रॉप ईयर हो गया था, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मेरे सारे दोस्त कॉलेज में जा चुके थे। तो मैंने सोचा था कि इस बार करूंगी तो अच्छे से करूंगी, या तो मुझे डीयू ही चाहिए और मेरे को कोर्स चाहिए तो 4 इयर्स का, मतलब टीचिंग लाइन में ही जाना है मुझे, ग्रेजुएशन फिर अलग से बीएड नहीं करना है। तो मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन करी, मुझे पीएलएड कोर्स में ही करना था। और तो फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ एनसीटी का भी हो गया मेरा। और प्रिपरेशन के लिए मैंने पीवाईक्यूज, जो सीयूईटी के पीवाईक्यूज है उसमें बहुत ज्यादा फोकस करा, और डोमेन सब्जेक्ट इन सब चीजों के लिए। Yes. क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब अगेन हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड को भाव नहीं दिया है शायद, नहीं है ना? दिया। यस 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 एग्जैक्टली। हम्म, हाँ, मतलब वो ऐसे भी सब्जेक्ट्स है जो आज तक कभी पढ़े नहीं है, तो 3 4 या 5 महीने में पढ़ के क्या ही कर लोगे भाई, तो इससे अच्छा हाँ डोमेन भाई। को ही पढ़ो। ठीक है, लवली लवली। और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चंस नहीं, सॉरी, क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ये होता है कि आपके हिसाब से कट ऑफ कितना था? कट ऑफ मुझे जितना उतना एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन जहां तक 450 460 समथिंग ऐसे, डीयू का। मेरे कॉलेजेस, मेरी क्लास में है बच्चे जिनका ऐसा है, मतलब स्कोर काफी अच्छा है। ओके। तो डीयू का तो 450 460 समथिंग। हे प्रभु, ऐसे मत बोलो भाई, सच्ची में सच्ची में। 450 460 मतलब फॉर व्हाट, जीसस एंड मैरी कॉलेज? नहीं नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, क्योंकि नॉर्थ कैंपस भी सीआई प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके लिए। यार मुझे, शायद मैं 450 ज्यादा बोल रही हूँ। मेरे को भी लग रहा है 450 यार, 450 बोलोगे तो बच्चे यार लोग ऐसे ही। 410 तो मेरे थे, हाँ। लेकिन मुझसे ज्यादा भी है मेरी क्लास वाले बच्चों के। नहीं नहीं नहीं, कट ऑफ इन द सेंस ऐसा, आप ऐसा मान लो कि मिनिमम एज सच की कितने नंबर तक गया है, ऐसा। ओके ओके, मिनिमम हम्म। 420। अच्छा, तो आपका 410 में कैसे हो गया? यार मुझे नहीं आ ए, रहा है सब। ए सूर्या। अच्छा, मुझे नहीं ठीक आया है। समझ ये वाला कट ऑफ। ओके ठीक है, छोड़ो इस चीज को, हम लोग छोड़ते हैं, बट ठीक है, आपके 410 आया है। तो आपको क्या हम्म। पता है कि आपकी क्लास में सबसे कम नंबर किसके आए, मतलब किसके आए हैं इन द सेंस, मतलब सबसे कम नंबर कितने आए हैं? हाँ, सबसे मेरी क्लास में 200 समथिंग थे एक लड़की के। ओके बट ओके। शी इज फ्रॉम क्रिश्चियन माइनॉरिटी, अच्छा, तो ओके, उसको। हाँ, राइट राइट एग्जैक्टली, जीसस एंड मैरी कॉलेज में वही है ना, 25 फॉर जनरल है और 25 फॉर हाँ। क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बाकी तो उन्होंने कुछ रखा ही नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ, तो उस हिसाब से तो जनरल का थोड़ा सा हाई जाना चाहिए। 410 है आपके, सो आई वुड से कि जनरल के केस में 400 तक या मिनिमम 390 तक कोई बच्चे होंगे, राइट? हाँ, हम्म। तो उतना मान के हम लोग चल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जान के। एंड काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स और पता नहीं क्या क्या, इकोनॉमिक्स और क्या बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा। ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी तो फिर भी सुना है, इकोनॉमिक्स फिर भी सुना है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप, अलग। हम्म। हाँ वही वही, काफ़ी अलग है। तो ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग घुसते हैं हमारे अगले सेगमेंट के अंदर, दैट इज ITEP पे गपशप। ठीक है, थोड़ी सी गप्पे मारते हैं अबाउट ITEP का कोर्स इन DU, स्पेसिफिकली JMC में, ऑब्वियसली बाकी भी कोशिश करेंगे, बाकी कॉलेज के भी लें, बट यस, पहले तो ये बता दो कि व्हाट इज योर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, एंड वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपने क्यों चूज किया? ओके, सो मेजर मेरा हिस्ट्री है और माइनर मेरा पॉल साइंस है। अब मैंने ये इसीलिए चूज किया क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब का देखें टीचिंग में, तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब और सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो मेरे को ज्योग्राफी लेना था, जो कि जेएमसी में प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो मैं ज्योग्राफी नहीं ले पाई, तो मैंने हिस्ट्री लिया तभी। ओके ओके, तो तो अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो मैं मान सकता हूँ कि आपको हिस्ट्री भी पसंद था, है ना? नहीं, मुझे ज्योग्राफी पसंद था क्योंकि हिस्ट्री मेरा सिर्फ 10th तक का था। ओके 11 12th में हिस्ट्री नहीं थी।
तो ओके मुझे लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ओके। तो दैट इज समथिंग प्रिटी इंटरेस्टिंग कि जिसको जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है वो उसने लिया हुआ है। अच्छा। हम्म। एंड ऑल्सो ठीक है, मैं इसके ऊपर आता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दिमाग में रखता हूँ, अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन सा है, पर ठीक है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस, यू नो, कि कौन सा जो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना था वो सब्जेक्ट हम्म। अभी आप मेजर यू नो कर रहे हो, एंड उसके बाद फ्यूचर में जाके ऑब्वियसली फिर यू माइट बी टीचिंग हिस्ट्री, है ना, हम्म। हिस्ट्री एंड पॉल साइंस आप पढ़ा रहे होगे। तो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एकदम अचानक से टर्निंग हो जाता है ना, कि आपने सोचा था ज्योग्राफी में मुझे करना है, फेवरेट सब्जेक्ट ये है, लेकिन हम्म। अभी आप हिस्ट्री कर रहे हो, आप हिस्ट्री के टीचर बनोगे। सो हाउ डिड यू काइंड ऑफ डाइजेस्ट दैट फैक्ट, आई वुड से। एंड ऑल्सो कि मतलब हिस्ट्री क्योंकि ज्योग्राफी से बिल्कुल अलग है, तो हिस्ट्री को आपने ओ तरी कैसे संभाला। तो स्टार्टिंग में तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मुझे काफी डिफिकल्टी हुई क्योंकि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जहाँ तक 11th 12th का ही होता है, तो मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी उस समय। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से सोर्सेज वो करने हैं, टीचर्स भी काफी हेल्प करे, तो अब मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है वो चीज। तो आगे तक अभी 4 साल है तो मुझे आएगा इंटरेस्ट इस पे वो भी ओके अच्छा लगेगा मुझे। ओके हाँ। ओके। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट हाँ अब नहीं स्टार्टिंग हो में रही तो है। है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। सो ये तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा भी 10th तक हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़ में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री होता था, नॉट हिंदी, हिस्ट्री होता था। तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट द मे बी लाइक द करिकुलम, और यही मेरा अगला सवाल भी होने वाला था आपसे, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, यू नो, हिस्ट्री में पढ़ा है तो हिस्ट्री में कौन किस पर्टिकुलर पॉइंट का, हिस्ट्री पॉइंट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, हिस्ट्री में भी अलग अलग होते हैं ना, कि फ्रांस की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हम्म। में भी मेडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात की जा हाँ। रही है, या एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है वो। फिर पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा है, एंड आप बीएड के सब्जेक्ट्स में आपने, यू नो, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका अभी तक चल ही रहा है, मैंने आपसे बात की थी पहले तब कि एग्जाम होने वाले हैं आपके 5th हाँ। जुलाई से, राइट। हाँ सेकेंड हाँ फिर, सेमेस्टर का एग्जाम। ये सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो यस, तो मुझे बताओ कि क्या क्या पढ़ा आपने इस पूरे साल में। ओके, तो अगर मैं अपना मेजर और माइनर की बात करूँ तो मेजर में स्टार्टिंग में मेजर माइनर नहीं था हमारा। स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री में हमारा वही एंशियंट हिस्ट्री था, और पॉलिटिकल साइंस भी वही नॉर्मल इंडिया का ही था, आउट ऑफ उसका नहीं था। और अगर मैं इस एजुकेशन बीएड सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें ईआई था, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, टीचर्स एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये 3 थे। उसके बाद एक लैंग्वेज था जो कि था हमारा हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में, और एक और सब्जेक्ट था जो कि एबिलिटी इनहेंसमेंट समथिंग करके है कुछ, तो उसमें हमारा था आर्ट्स, ड्राइंग वगैरह ये सारी आर्ट ओके। वगैरह। अच्छा, क्या बात है, तो क्या बात है। हाँ, हाँ तो अभी हाँ। हमारे सेकेंड सेमेस्टर में अब हमारा मेजर माइनर करके डिवाइड हो गया है। तो मेजर में हम लोग पढ़ते हैं वही मेडिवल हिस्ट्री, और माइनर हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, अब माइनर मेजर कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारा मेरा मेजर हिस्ट्री है तो मैं मेजर हिस्ट्री की भी क्लास अटेंड करूंगी और माइनर हिस्ट्री की भी क्लास अटेंड करूंगी। हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं जिनका मेजर है वो मेजर और माइनर क्लास दोनों अटेंड करता है, और मेरा माइनर पॉल साइंस है तो मैं सिर्फ माइनर पॉल साइंस अटेंड करूंगी। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, ओके, ये समझ हमें गया। भी ओके। बहुत कंफ्यूजन हुआ था स्टार्टिंग में। तो हाँ, और अभी पॉलिटिकल मेरा माइनर है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट ये चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, एंड बस बहुत, मतलब अब मैं इसमें और क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं तो बीएससी वाला हूँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है सब कुछ हाँ, मैं सबसे ज़्यादा शॉक्ड उसी बात पे हुआ था कि मेजर हिस्ट्री फिर माइनर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर माइनर, हे हम्म। भगवान। अच्छा, तो डीयू का अलग ही सीन चल रहा है। तो हम्म। मतलब सभी जगह, मतलब बाकी जैसे आप जेएमसी में हो, बाकी माता सुंदरी हो गया, या फिर सीआई हो गया, उधर भी यही सेम चल रहा है। उधर का मुझे नहीं उतना आइडिया है। ओके। मुझे पर ठीक जहां है, तक मतलब अब डीयू का स्पेसिफिक। है तो
आई हाँ थिंक हाँ। मुझे लग रहा है कि होगा ही उधर भी। ओके, बट अभी के लिए स्पेसिफिकली और सेइंग कि जेएमसी में ये वाला सिस्टम चल रहा है, मेजर माइनर और माइनर वाला। ओके हाँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, लवली। एंड क्या आपके कॉलेज में बीए बीएड के लिए क्रेडिट्स होंगे ना, कि आप आईटीईपी कर रहे हो तो कितने क्रेडिट्स है? तो हम्म। पूरा बीए बीएड करने के लिए डीयू कितने, डीयू स्पेसिफिकली अगेन वही जेएमसी, कितने क्रेडिट्स का कोर्स रखा है आपका ये पूरा? पूरा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर नहीं, पूरा का पूरा? और ओवरऑल तो मुझे याद नहीं है, ओके ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का ही याद है मुझे। अच्छा, वो ही बता दो, कोई नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा मेजर का वही मैंने बताया था, जो फर्स्ट सेमेस्टर मेजर माइनर नहीं था तो उसमें 8 था। और अब अभी वाला अभी वाला भी मुझे याद नहीं है, मुझे एजुकेशन का याद है। ओके, एजुकेशन का बता दो कोई। एजुकेशन में ईआई में 4 था, और यूआई में 2 था, आर्ट्स में भी 2 था, लैंग्वेज में 4 था। और फिर बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है ये वाला। नहीं ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ, ये अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एजुकेशन वाले बोले ना। तो हाँ। ईआई का 4 था, 4 प्लस हम्म। यूआई मतलब अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 2, तो 6 क्रेडिट। हिंदी का हम्म। 4 क्रेडिट हो गया तो 10 क्रेडिट। एंड देन उसके बाद टीचर्स एंड 8। सोसाइटी, टीचर्स एंड सोसाइटी का कितना उसका था? भी 2। 2। उसका भी हम्म। 2। 10 12 क्रेडिट तो यहीं पर हो गए। हम्म। ठीक है। ओके ठीक है, तो मतलब एजुकेशन का एटलीस्ट 12 क्रेडिट का आपका पहला सेमेस्टर में था। लव, हम्म। कोई बात नहीं। एंड व्हाट अबाउट सेकंड सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर का कुछ बीएड के कोर्सेज का याद है? हाँ, अभी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा ईआई हट गया है, ईआई के बदले आया एसपीई, सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके। इसका भी 4 क्रेडिट्स हैं इसमें। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया उसमें हमारा 1 था, इसमें सेकंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, इसमें 2 क्रेडिट्स है उसके। यस, बीएड के अभी हमारे 2 ही सब्जेक्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया ओके ठीक है, तो दो और सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, है हाँ सेकंड। हाँ, सेकंड लैंग्वेज। सेमेस्टर। ओके, उसका भी वही सेम वेट, सेम 4 ही क्रेडिट का हाँ। है, राइट? तो ये भी कितना हो गया, 4 6 10, राइट? 10 क्रेडिट हम्म। का बीएड का है इधर, उधर 12 क्रेडिट का था। ठीक है ठीक है, तो हम्म। मतलब ऑलमोस्ट हमारा भी सेम सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो आपके बस फर्स्ट सेमेस्टर में शायद जो बीएड के क्रेडिट्स थे वो थोड़े से ज्यादा थे हमारे कंपैरिजन में। हमें बस वो हाँ। टीचर एंड सोसाइटी अगले सेमेस्टर में कर दिया। यस। ओके। ओके, तो दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। तो हमने क्रेडिट्स के बारे में बात कर लिया। एंड व्हाट अबाउट द क्लासेस? जैसे जो नॉर्मल बच्चे जो पढ़ रहे हैं, डीयू में एज अ बीए बीएड जो कर रहे हैं, या फिर जो बीए कर रहे हैं सिर्फ, तो आपकी हम्म। क्लासेस उन्हीं के साथ होती हैं, प्रोफेसर सेम होते हैं, या फिर अलग अलग करके रखा हुआ है कि आपके लिए अलग प्रोफेसर होंगे और अलग से आप क्लास में जाके बैठते हो, जिसमें सिर्फ आईटीईपी के ही हैं, ऐसा है? या फिर सबका मिक्सअप करके रखा हुआ है, या कैसा सिस्टम है, बताओ। जो मेजर माइनर है उसमें तो हम बाकी बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जो अलग प्रोग्राम्स वाले जो बच्चे हैं। और ओके। जो बीएड के सब्जेक्ट है वो हमारा अलग टीचर्स है उनके। अच्छा ठीक है। एंड फिर जो हम्म। बीएड वाला होगा उसमें तो मतलब ऑल उसमें ऑफ सिर्फ यू। आई टेप के बच्चे हैं। ओके ठीक है, तो सिर्फ मतलब वही 50 बच्चों का अलग से एक क्लास हो जाता है सिर्फ बीएड का, बाकी सारा जो बाकी क्लासेस जैसे हिस्ट्री और पॉल हम्म। साइंस का है वो आपका उन्हीं बाकी सब बच्चों के साथ ही होता है। हाँ। ओके, क्या बात है, क्या बात है। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, एंड ऑल्सो व्हाट अबाउट द अटेंडेंस पॉलिसी? कोई अटेंडेंस पॉलिसी है आपके इसमें? अटेंडेंस डीयू में बहुत है हमारी, मतलब लाइक 80% हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एंड अगर 80% हाँ, से नीचे हो गया तो? 80% से नीचे तो शायद कुछ साइन वगैरह करवाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, पेरेंट्स का कंसेंट कुछ। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम। बट हाँ, अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग करवानी पड़ती है साइन ओके एग्जाम देने ओके, के लिए। हम्म। क्या बात है, क्या बात है। ये तो कुछ और ही खतरनाक चीज़ हो रही है। ठीक हाँ। है ठीक है। ऑल्सो आईटीईपी में मैं एक और चीज़ जो पूछना चाहूँगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट वुड बी कि एक क्वेश्चन जो था, कौन सा था वो, मुझे याद ही नहीं आ रहा। हम्म, अभी मेरे दिमाग में था, अभी निकल गया। Shit. चलो ठीक है, अगर मेरे को वापस याद आएगा तो उसको पूछ लेंगे। बट ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस सेगमेंट। आईटीईपी पे गपशप हमने काफी ज्यादा कर ली है। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, दैट इज कॉलेज की कहानियां। एंड उसमें भी सबसे पहला होगा हमारा कैंपस का रिपोर्ट कार्ड।
तो पूजा जी मुझे बताओ कि व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन आफ्टर सीइंग द कॉलेज? वैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरे को ड्यू में जाना था, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब में पूरा कैंपस की वीडियोस वगैरह देखी थी ओके, क्योंकि मैं हाँ। बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो मैंने पूरा पहले से देखा हुआ था वीडियोस वगैरह। तो जब मैं कॉलेज गई, मेरा फर्स्ट डे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैंपस। हमारा जेएमसी कैंपस बहुत अच्छा है। हम्म, ओके। बस कैंटीन बहुत अच्छा। बेकार है। कैंटीन बहुत कैंटीन को बेकार। छोड़ के और सब बहुत बढ़िया है हाँ। ओके, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी शुड नोट, कैंटीन अच्छा नहीं है। ओके। हम्म। ओके। अच्छा, बस यही था। तो मतलब इट वाज नॉट समथिंग दैट यू हैवंट सीन बिफोर, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले देख लिया था, हाँ, राइट? बट यूट्यूब में देखना और सामने से देखना। सामने से देखना, दैट इज समथिंग एल्स। यस यस हाँ। यस, टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैंने भी हम्म। वही किया था कि आईआईटी जोधपुर कैसा दिखता है, देख लेता हूँ देख लेता हूँ, बट देन उसके बाद जब सच्ची में आके देखते हैं तो लगता है अरे भाई कहाँ आ गए हाँ भाई। भाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, फूल पत्तियां दिख रहे हैं भाई। नाइस एक्सपीरियंस, यस यस यस। अच्छा, एंड आपके कॉलेज में जेएमसी में कोई फेस्ट होता है? हाँ, हमारा ओके। था फेस्ट अक्टूबर में, तो फैब के टाइम पे था। ओके, ठीक है। देखो, पढ़ने बहुत वाले बच्चे बेकार हुआ होते था। हैं ये। नहीं, ये रुक जाओ, पहले मेरे को बोलने दो। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, फेस्ट तक याद नहीं है इनको। क्योंकि हम जैसे फेस्ट वो लोग, यादगार नहीं था, बहुत बेकार फेस्ट था कैसा भी होने दो, हम मेरे को फेस्ट का एक एक डेट याद था। पिछले साल जो हमारा अक्टूबर में फेस्ट हुआ था, वो हुआ था 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में। और वो सबसे गंदा फेस्ट था हमारा, उसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे इधर एक फैकल्टी थे, उनकी डेथ हो गई थी। सो वो जो भी जितने भी इनफॉर्मल इवेंट्स है वो सब कैंसिल कर दिए थे। तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, ये है पढ़ाकू बच्चे, हम नहीं है। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो सिर्फ एक फेस्ट होता है ईयरली हाँ। बेसिस पे? हम्म। ओके। और एंड व्हाट वैसे इज, मतलब कॉलेजेस के अपने फेस्ट छोटे मोटे वो सब होते रहते हैं। जैसे? कैंपस वगैरह का मतलब, जैसे फेस्ट में आप दूसरे कॉलेज के बच्चे भी आ सकते हैं। और एक एक खुद का मतलब छोटी मोटी होते रहते, सोसाइटी फेस्ट। हाँ, वो ओके सब होते रहते ओके हैं। ओके ओके। तो जो ये मेन आपका जो कॉलेज का एज सच पूरा कॉलेज का जो फेस्ट होता है, व्हाट इज इट अबाउट? हम्म। क्योंकि आईआईटीज में क्या है, हमारे जो हमारा जैसा है आईआईटी जोधपुर में, बाकी सब आईआईटीज के कंपैरिजन में शायद हमारे सबसे ज्यादा फेस्ट होते हैं। तो हमारा एक हम्म। स्पोर्ट्स फेस्ट होता है वर्चस करके, फिर एक टेक फेस्ट होता है प्रोमिथियो करके, फिर एक लिटरेचर फेस्ट होता है कथायन करके, एंड देन हम्म। उसके बाद एक होता है हमारा सोशो कल्चरल फेस्ट इग्नस करके। ठीक है, तो हमारे हम्म। 4 फेस्ट होते हैं। तो वही जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए एक फेस्ट ही बना दिया अलग से। तो आपका ये जो फेस्ट हम्म। होता है, ये पूरा मिला के ओवरऑल होता है या किसी पर्टिकुलर चीज को डेडिकेटेड होता है, जैसे हमारे इधर हो रहा है? नहीं, हमारा पूरा ही होता है। इसमें आर्टिस्ट वगैरह को 2 दिन का होता है ये। आर्टिस्ट वगैरह को बुलाया जाता है, ये सारा ही। और वैसे जो आप बोल रहे थे आपका स्पोर्ट्स वगैरह ये सारा, तो ये हर कॉलेज का अपना अपना होता है। जैसे मैंने आपसे बोला सोसाइटी का फेस्ट वगैरह, तो इस तरीके हम्म। से वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। ओह, अच्छा अच्छा। हम्म। आई सी आई सी। ओके। एंड क्या बोल रहा था मैं, कि आपके डिपार्टमेंट को बोलते क्या है? जैसे हमारा है सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, ठीक है। हम्म। तो आपके इधर कोई स्पेसिफिक ऐसा अतरंगी सा नाम है, या फिर सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऐसा कुछ बोलते हैं? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अब मैं आपको बताती हूँ क्या बोलते हैं। जेएमसी जो है, हम लोग फर्स्ट बैच है, तो हमारा कोई सीनियर नहीं है इसमें, हम ही खुद के ओके, सीनियर है लवली, मैं सेम सेम। हमारे हाँ। हाँ, तो जो हम लोग अपने सीनियर बीएलएड वालों को अपना सीनियर अभी मानते हैं, क्योंकि बीएलएड तो काफी टाइम से जेएमसी में चला आ रहा है। तो वही, हाँ, हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है। ओके, डिपार्ट मतलब अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का। के अंदर ही आता है। हाँ। ओके ओके, ठीक है। और क्या है मेरे पास, कुछ क्वेश्चन है? और फेस्ट के बारे में पूछ लिया, फेस्ट के बारे में बात होगी, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, दैट इज मेस मैगी एंड रूममेट, ऑल अबाउट हॉस्टल्स। ठीक है। बट अगेन, जैसा हम लोगों ने बातचीत की है वो तो मेरे को पता ही है, बट बच्चे लोगों को आप बता दो, क्या जेएमसी में हॉस्टल्स है? नहीं है, जेएमसी में हॉस्टल्स नहीं है हे भगवान, क्या हो चुका है ये? अच्छा, सो so यू गाइस स्टे इन पीजीज, राइट? हम्म। ओके। तो अब हम लोगों को वही चेंज कर देंगे, ऑल अबाउट हॉस्टल से इसका नाम हो चुका है ऑल अबाउट पीजीज।
तो बताओ कि आपके एक टिपिकल पीजी में कितने लोग रहते हैं, एंड वो आई वुड से कि अब तो ठीक है, अब हॉस्टल रूम में तो फिर सारे बच्चे ही होंगे, तो अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप पीजी में रह रहे हो तो कौन कौन हाँ। मिलता है आपको, वो बताओ जरा। ओके, तो मैं जिस पीजी में रहती हूँ, मतलब वो प्रॉपर पीजी नहीं है, वो एक फ्लैट है। उस फ्लैट में जो ओनर है उन्होंने अपने फ्लोर पे पीजी बनाया है। तो हमारे पीजी में टोटल 7-8 लड़कियां ही रहती हैं बस। ओके। कुछ में से कुछ जॉब वाली हैं, कोई कॉलेज वाली हैं, ऐसा ही है। और तो इज देयर समबडी जो जेएमसी से है या डीयू से है, कोई है ऐसा? नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप अकेले ही हो? हाँ। ओह माय गुडनेस, आई सी। अच्छा, एंड कैसा है वो पीजी, अच्छा है कि बुरा पीजी है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक हाँ। है। यार अब फिर मैं क्या पूछूं पीजी के बारे में। खाना कौन बनाता है, खुद ही सब लोग अपना अपना खुद बनाते हैं या फिर क्या हाँ, करते हैं? खुद बनाते हैं। अच्छा, सब इंडिविजुअली अकेला अपना 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 प्याज अपना सब्जी हाँ। सब काट रहे हैं? ओ माय हाँ। गुडनेस भाई, पर चलो आप लोगों का अच्छा है यार, आप लोगों को अपने हाथ का खाना या फिर आराम से मिल जाता वही। है। हम हम्म। बेचारे, हम तो मेस का खाना खाते हैं। हमारी मेस तो फिर भी ठीक है, बट वही है कि एक जो खुद के हाथ से एकदम प्याज व्याज काट के बढ़िया तरीके से फ्रेश फ्रेश काट के फ्राई करके, आहा जो मजा आता है वो अलग है। चलो आपको हाँ। वो मिल रहा है, ओके। एंड व्हाट अबाउट द प्राइसिंग, अगर आप इफ यू आर ओके विद लेटिंग देम नो, लेटिंग एवरीबॉडी एल्स नो कि कितना रहता है महीने का रेंट ऐसा? ओके, सो जो लोग, मतलब मेरी जो क्लास के बच्चे हैं जो कॉलेज के पास पीजीज वगैरह में रहते हैं, उनका मतलब कुछ कुछ पीजीज काफी मतलब अफोर्डेबल हैं, लाइक 7 to 8 के ऐसा करके, और कुछ कुछ बहुत ज्यादा ही लेते हैं। तो मेरी मेरी एक फ्रेंड है, वो रहती थी, मतलब अपने रूममेट के साथ रहती है, उसका 16,000 था पर पर पर्सन। तो ओके। अब उसने जिस पीजी में गई है उसका 8 to 9,000 है। अच्छा, 8 to 9 थाउजेंड है, हम्म। अच्छा। एंड और जिस पीजी में मैं रहती हूँ उसका है 10,000। ओके, 10 थाउजेंड है, ठीक है हम्म। ठीक है, 10 थाउजेंड पर मंथ भाई काफ़ी है। एंड तो ये बताओ कि मतलब आपका जो पीजी है, अब वही है कि अब डिपेंडिंग अपॉन पीजी की कॉलेज से कितना दूर है वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा लग रहा है। सो हम्म। आप जिस पीजी में रह रहे हो उससे आपको कॉलेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, एंड हाउ डू यू ट्रैवल? आई ट्रेवल थ्रू मेट्रो और मुझे 1 hour लग जाता है। सिर्फ जाने का? हाँ, जाने का 1 hour, आने का 1 hour। आने का होना ठीक है, 2 घंटे मेट्रो में एकदम आराम से एसी में रहते हो आप, ठीक है, अच्छी बात है। अरे हाँ। हाँ, अगेन जो पीजी है उसमें एसीज हैं क्या? हाँ, है, एसी है। हमारी ओके। पीजी में तो है, अब किसी किसी पीजी में कोई कोई नहीं करते हैं। मेरी अच्छा। एक फ्रेंड है, वो भी एक पीजी में रहती है, बट उधर एसी नहीं है। अच्छा, एंड एसी वैसी चलाने पे कोई रोक टोक कि इतना नहीं, घंटा बट चलाना है? एसी का हमारा ओवरऑल बिल, जो भी बिल है वो तो रेंट उसी में, मतलब उसी में ही जो क्या बोलते हैं उसको, रेंट हम पे करते हैं, उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। बट जो एसी और गीजर का बिल है वो हमारा अलग से है, उसका अलग से देना पड़ता है हमें। अच्छा, उसका अलग से है कि हाँ तुम ज्यादा एसी चला रही हो, ज्यादा गीजर चला लो, पैसे लाओ पैसे। अच्छा, हाँ। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, तो पीजी के बारे में पूछ लिया मैंने, और मुझे क्या बात करनी है, और खाना वाना तो आप लोग बना ही लेते हो। अच्छा हाँ, जो ये खाना वाने का सीन होता है, खाना वाना बनाने के लिए हम्म। पहले सब्जी रोटी आटा वाटा लाना पड़ता होगा। सो हाँ। वो भी सब क्या खुद खुद अलग से खुद ही करना पड़ता है या फिर कैसा चलता है? नहीं, नहीं, खुद ही। खुद ही? तो खुद ही हम्म। जाके नीचे मार्केट में जाके, भैया 1 किलो भिंडी दे दो, आधा किलो भिंडी दे दो, ऐसा वैसा? हाँ, ऐसा है। भाई साहब, खुद के संघर्ष खुद कर रहे हैं, वाह। हम्म। इंडिपेंडेंट, यस। यस। हम्म। अच्छा, तो ओके, तो अब मेरे को अब एक जो चीज़ हो रही है कि मतलब 10 थाउजेंड तो रेंट ही है, हाँ। फिर उसके बाद मेट्रो का तो आप कार्ड वार्ड बनवा लेते होगे, राइट? अच्छा हाँ। ठीक है। एंड तो ओवरऑल मैं अभी वही फिजिबिलिटी बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि एक्चुअली में खर्चा कितना लग जाता है, क्योंकि हमारे हम्म। केस में तो हमें कुछ खर्चा नहीं होता है। हमारा तो अगर बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ फीस है एक सेमेस्टर हाँ। का, तो उसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है, मेस फीस भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हम्म। आपके केस में
जैसे पीजी, अब मैं तो पीजी के बारे में पहले बात करूंगा कि पीजी का 10,000 आपने बोला डन, उसके बाद हाँ। ये जो दूसरी चीजें हैं, अबाउट द एसी का बिल हो गया, एंड देन उसके बाद सब्जी वब्जी खरीदना हो गया, खाने वाने का हो गया, सो हम्म। उन सब का पूरा मिला के जस्ट फॉर द पीजी, जस्ट फॉर स्टेइंग इन अ पीजी आपका खर्चा कितना हो जाता है? मेरा रेंट मिला करके 20,000 पर अच्छा, मंथ। ठीक है, तो मतलब 10,000 के करीब का आपका बाकी राशन वाशन सब आ जाता है। हम्म। ओके, ठीक है, सो 20,000 पर मंथ फॉर दिस, हाँ, रेंट को मिला के। रेंट को मिला के, एंड हम्म। अच्छा ठीक है। देन उसके बाद व्हाट अबाउट योर कॉलेज का फीस कितना है? कॉलेज का फीस, हमारा जो आईटेक कोर्स है ये सबसे ज्यादा हमारा इसका ही है, तो हमारी है 48,500 और 700 समथिंग है। एक सेमेस्टर का? 1 ईयर का। अच्छा, एक ईयर का इट इज़ 50,000। हम्म। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, सही है फिर तो, मतलब 40, मतलब हाँ। एटलीस्ट वही कि मतलब सेंट्रल डी यू इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अराउंड 50,000 हम्म। के करीब ही जाता है उनका बट ईयरली। अदर कोर्सेज का तो इससे भी कम है, मतलब सबसे ज्यादा हमारा ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आईटीपी का ही हाँ, है, बाकियों कंपैरिजन का, करें तो हाँ। 50,000 से भी कम है। अच्छा, हम्म। अच्छा, ओके, तो यस, दैट इज़ इट अबाउट पीजीज एंड स्टफ। हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो, अगर मुझे कुछ आता है याद तो मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे, बट लेट अस गो अहेड विथ द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज दिल से बोलो। ठीक है, अच्छा, तो बताओ कि आपके कॉलेज जेएमसी में सोशल लाइफ कैसी है? जेएमसी ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो सोशल लाइफ बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओके, नो बॉयज इंटरेक्शन, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ओके, ओके, हाँ, अच्छा, कि मुझे ऑल गर्ल्स कॉलेज में ही जाना था और मुझे मिला। ओके, आपको ऑल गर्ल्स कॉलेज में ही जाना था। हम्म। अच्छा, 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 ओके, तो सोशल लाइफ आपकी अच्छी है। कैसे हैं लोग, मतलब अबाउट दिस कोर्स के भी आपके क्लासमेट्स भी, मतलब कैसे फन लविंग नेचर है, सब सामने से आके बात कर लेते हैं, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा खुद से इनिशिएट करना पड़ता है, ऐसा वैसा कुछ है क्या? हाँ, मतलब मेरी क्लास के तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है। और क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं आ रहा याद। तो अच्छा है, मतलब क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं। और मेरा वैसे सीनियर सिर्फ बीएलएड वाले सीनियर से इंटरेक्शन हो रखा है, और लोगों से नहीं रखा। और जो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, मतलब जैसे हिस्ट्री और पॉल साइंस, वो बच्चे भी अच्छे हैं। ओके, अच्छा है। चलो ठीक है, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि सीनियर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, तो अच्छा है। अ, अच्छा, हाँ। ओके, एंड तो क्या होता है कि मतलब आप अपने सीनियर्स को, ऑब्वियसली क्योंकि ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो आप अपने सीनियर्स को हम्म। क्या बुलाते हो, दीदी बुलाते हो या नाम से बुलाते हो? दीदी, मैम, दीदी ही सर? बुलाते हैं। अच्छा, दीदी ही दीदी ही। बुलाते हो, ओके, तो मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको सिर्फ दीदी नहीं बोलना नहीं। है? नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब देर इज नो पर्टिकुलर वे ऑफ एड्रेसिंग योर सीनियर। हाँ, ऐसा अच्छा, कुछ ठीक नहीं। है, ये सही है, ठीक है, गुड, 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 ये एक कुछ है कि मतलब अपने मन के हिसाब से रख सकते हो। नाइस, हाँ। नाइस, क्योंकि वही है, हमारे इधर आईआईटीज में ऐसा है कि हम लोग उनको भैया, दीदी, सर, मैम कुछ नहीं बोल सकते, हमें उनका नाम नाम से ही बुलाना है। एंड द सैड वो पार्ट इज कि, सीनियर्स। हाँ, वही वही, अरे मतलब ऐसा है कि क्योंकि हमारे इधर कॉर्पोरेट कल्चर होता है, राइट, तो मान लो कि प्लेसमेंट के बाद आप एज अ जूनियर, आपके पास उसी कंपनी में गए हो लेकिन हायर पोजीशन पे चले गए हो, और आपका हम्म। सीनियर जो है आपसे नीचे पोजीशन पे है, तो आप अपने जून मतलब वहां पर हायरार्की के हिसाब से वो है तो जूनियर तुम्हारे, लेकिन कॉलेज में तो सीनियर थे, तो अगर तुम उसको भैया दीदी करके बोलोगे तो बाकियों को भी अजीब लगेगा, हाँ। एंड अगर नाम से बुलाने लग गए अचानक से तो फिर वो सीनियर को भी अजीब लगेगा, तो वो ना हो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि भाई तुम भैया, दीदी, सर, मैम कुछ नहीं बुलाओगे, तुम हम्म। सिर्फ नाम से नाम। बुलाओगे। एंड द सैड पार्ट इज कि हम सीनियर से नाम नहीं पूछ सकते सीधा, तो जैसे मान लो ओ। आप मेरी सीनियर हो, तो मैं ये नहीं हाँ। पूछ सकता कि आपका नाम क्या है, आप हम्म। मुझे पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ पर ज्यादा एक्टिव हो, एंड ना वो एक हंट हो जाता है, स्कैवेंजर हंट, फिर मैं देखता हूँ कि आप किन से ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, कौन आपके दोस्त है और क्या है, फिर मैं कहीं ना कहीं से जाके फिर आपका नाम देखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ओ। आपके नाम से बुला सकता हूँ। वाह। ये अलग चीज सुनने को मिली। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है हमारे इधर।
ऐसा होता है, हम्म। मतलब फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ना आप उनसे 2-3 दिन से हर रोज इंटरेक्ट कर रहे हो लेकिन आपको नाम नहीं पता उनका, वो गड़बड़ हो जाती है। फिर पहला फिर हाँ दिमाग में वो रहता है कि भाई पहले नाम ढूंढो, नाम कहाँ से मिलेगा। भाई। अच्छा, ओके। तो ओके, हम लोग अभी जेएमसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या आपके जेएमसी में कोई क्लब है, मतलब जैसे। हमारे इसमें क्लब नहीं होती, सोसाइटीज होती है हमारी। ओके ठीक है, तो हाँ। सोसाइटीज है, कौन कौन सी सोसाइटीज है, क्या नाम है उनका? मुझे मतलब सोसाइटीज तो काफी ज्यादा हैं, मुझे नाम नहीं पता जिनका, मुझे नाम नाम तो मुझे नहीं पता है। बट मैं बताती, डांस सोसाइटी है एक, ओके म्यूजिक है, आर्ट सोसाइटी हो गया, और जो प्लेसमेंट वगैरह उसकी अलग से सोसाइटी ओके। है। हाँ हाँ। JNC MUN करके एक सोसाइटी है। हाँ, मुझे तो के बारे में पता है। ओके, अच्छा 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 अच्छा, डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है, तो हो सकता है कहीं हम्म। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कुछ हो हाँ रहा होगा। फोटोग्राफ, हाँ वो भी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। अच्छा, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज है। हाँ। बढ़िया। एंड आर यू इन एनी पर्टिकुलर सोसाइटी? नहीं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं। सेकेंड ओके। सेमेस्टर में, वो सेकेंड सेमेस्टर बोल रही, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकेंड ईयर में सोच रही हूँ ज्वाइन करने का कोई। क्यों? क्यों ऐसा? दिस इज द सेकंड पर्सन आई हैव बीन टॉकिंग जो बोल रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को सेकंड ईयर में करना है, क्यों ऐसा? क्योंकि फर्स्ट ईयर में मतलब हमें उतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसी समय गए होते हैं कॉलेज में, तो हमें धीरे धीरे अपने सीनियर्स से, उन लोगों से पता चलता है कि कुछ कुछ सोसाइटीज टॉक्सिक हैं कि कैसी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बेसिकली आपको गॉसिप्स और टी मिलती है कि यहाँ मत जाओ, ये अच्छा नहीं है। हाँ। ओके ओके, क्या बात है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है बेसिकली। हम्म। आई सी, क्या बात है क्या बात है। अच्छा, तो फिर जब आपके पास 1 साल का पूरा इंफॉर्मेशन गैदर हो जाता है, फिर उसके बाद हाँ। आप बोलते हो ठीक है अब मैं इधर जाऊंगा या सॉरी जाऊंगी ऑब्वियसली आपके इधर तो। हम्म। अच्छा, सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, कौन किस मैं में जाना सोच है? रही हूँ आर्ट सोसाइटी का नाम पता है मुझे, इरिश करके है, या आयरिश प्रोनाउंसिएशन में शायद। तो मैं ओके उसका ठीक है सोच ठीक रही है। हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट तभी। अच्छा, तो मतलब आपके जो पहले सेमेस्टर में जो आर्ट एजुकेशन है उसमें अच्छे नंबर आए होंगे फिर तो। हाँ कह सकते हो। हाँ हाँ। हाँ, मतलब हमें भी एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में आर्ट एजुकेशन था, बट हमारा हम्म। दो इसमें बटा हुआ था, वन वाज थिएटर मेकिंग था एंड अदर वाज विजुअल आर्ट जिसमें हमें ड्राइंग बनानी होती थी। तो ड्राइंग वाला ओके। मैंने लिया था, जिसमें मैं बिल्कुल अच्छा हम्म। नहीं था, मुझे बहुत कम ग्रेड मिला। प्रोफेसर ने बोला कि इससे अच्छी ड्राइंग तो मेरी 5 साल की बेटी बना लेती है, तो चलो ठीक है, क्या ही करें अभी। ओके। एंड तो क्लब्स के बारे में, सॉरी सोसाइटीज के बारे में तो बात सोसाइटी। कर ही ली है, यस हम्म। यस। एंड ये अगला क्वेश्चन तो पूछना ही बेकार है, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो क्या था? तो नो बॉयज रेशियो, नो, ओनली गर्ल्स। नो बॉयज, यस यस। अच्छा, ऑल्सो द प्रोफेसर, जो मतलब प्रोफेसर इन द सेंस, आप उनको प्रोफेसर्स बोलते हो या टीचर्स बोलते हो, क्या बोलते हो? सर मैम। अच्छा सर मैम, ओके, तो दोनों है, मेल फीमेल टीचर्स दोनों आते हैं आपको पढ़ाने के हाँ लिए? हाँ दोनों ओके, है, टीचर्स बट दोनों हो सकते फीमेल्स हैं। का रेशियो ज्यादा है। अच्छा, फीमेल्स का रेशियो इज मच हम्म। मोर देन मेन, ओके। ठीक है, हम्म। दैट इज ऑल्सो समथिंग जो, एक क्वेश्चन जो मुझे लगा पूछ लेते हैं। एंड अगला सवाल, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द पैकेज? ये बहुत ज़्यादा बच्चों का ये होता है, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ राय है आपकी इसके ऊपर? देखो, आई टाइप कोर्स तो अभी नया आया है, तो इसके बारे में, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में हमें भी नॉलेज नहीं है उतना। ओके, तो हम्म। बट मतलब ऐसा कुछ सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको मिल जाएगा, या आपका ऐसा एज सच की, मतलब जैसे कि जेएमसी ट्राई कर रहा है कि आपको अच्छी जगहों पर मिल जाए, ऐसा हम्म। कुछ, कुछ ऐसा नहीं सुनने में आया ऐसा, है या नहीं? नहीं अभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारी इंटर्नशिप होती है थर्ड ईयर में, जिसमें हमें गवर्नमेंट स्कूल में जाना होता है, उधर पढ़ाना होता है। ये है हम मतलब, हाँ इंटर्नशिप की थोड़ा हमें वो हो जाता है, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस। एक्सपोजर एक्सपीरियंस, यस यस हाँ। यस। ओके ओके, चलो इंटर्नशिप की बात तो कर ही दी आपने, अपना बता ही दिया है कि थर्ड ईयर में है, हाँ। बट जैसे मैं आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल देख रहा था कि आपने भी किया है इंटर्नशिप। हम्म। ओके, तो आई वुड लाइक टू जस्ट डीप डाइव इनटू दैट कि
क्या था आपका एक्सपीरियंस और हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस इंटर्नशिप? आपने अप्रोच कैसे किया वो जो पूरा है ना, क्योंकि सबसे हम्म। पहला ऐसा गेस्ट है हमारे इधर जिसने एक पर्टिकुलर जगह पे इंटर्नशिप किया है, सो हाँ, दैट कुड बी द हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू कम पॉडकास्ट, सो प्लीज। तो मुझे इस इंटर्नशिप के बारे में हमारा कॉलेज का एक ग्रुप है, तो उसमें किसी ने भेजा हुआ था, तो मेरी फ्रेंड और मैंने सोचा कि मतलब कर लेते हैं। तो हम लोगों ने उसमें फॉर्म वगैरह फिल करा। उसके बाद हमारी मीटिंग, जूम मीटिंग हुई, जो मतलब वेब बेसिकली एक एनजीओ है जो कि स्ट्रीट्स पहचान द स्ट्रीट स्कूल करके है। ये जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, तो मैंने टीचिंग इंटर्न एज अ ज्वाइन किया ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, पता चले कि कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। हमें मतलब सेंटर्स पूरे दिल्ली में है, दिल्ली में नोएडा में है, तो हमें सेंटर्स वगैरह हमें खुद चूज करने पड़ते कि हमारा कौन सा पास में है। तो मेरा जो पास था, तो हमें वहां हर सैटरडे और संडे जा करके 2 आवर्स बच्चों को पढ़ाना होता था। मतलब ओके। मैंने नर्सरी से लेकर के 12th तक के बच्चे हैं उसमें। तो मैंने छोटे बच्चों को यानी 8th क्लास तक, 5th क्लास तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया था। ओके, तो फिफ्थ क्लास के बच्चों को के तक के बच्चों को आपने हाँ। पढ़ाया। ओके। हम्म। एंड इसमें मैं दो फिर तीन उसमें, क्वेश्चंस और। हाँ, हाँ हाँ, थ्री बोलो मंथ्स की बोलो। थी ये। सॉरी, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी ये। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ओके। ओके। एंड हम्म। अच्छा ठीक है, मैं वही पूछने वाला था कि कितने टाइम तक आपने इंटर्नशिप किया। एंड हम्म। ऑल्सो व्हाट अबाउट दिस, मतलब तो ये पेड इंटर्नशिप थी? नहीं। नहीं। ओके। अच्छा, तो पेड इंटर्नशिप नहीं थी। देन उसके हम्म। बाद एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आप पढ़ा रहे थे बच्चों को, हाँ। सो क्या आपको पता है कि उन बच्चों को आपको कैसे, मतलब हाउ आर द स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड? कि एक भैया आने वाली, सॉरी एक भैया या दीदी, मतलब मेरे केस में अगर बोलूँ तो मैं अगर जा रहा हूँ तो भैया बोलेंगे, राइट? तो हम्म। आपके केस में क्या था कि कोई एक दीदी आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, या फिर वो भी आपको एज मैम एड्रेस करते थे? एंड आपका जो आप, क्योंकि वही है, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, राइट? एंड वहाँ पर जो स्कूल में एक पर्टिकुलर करिकुलम तो चल ही रहा होगा, स्कूल राइट? नहीं था, मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको, स्लम एरिया था। स्लम अच्छा। एरिया में उन्होंने एक मंदिर था, उस मंदिर में सारे बच्चे आते थे उस स्लम एरिया के। फिर हम लोग ओके। वहां जा करके उनको पढ़ाते थे। अच्छा, तो ओके लवली, तो फिर ये जो पर्टिकुलर बनाया रखा था उन्होंने सेटअप मंदिर वाला जो है, हम्म। तो उसमें जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते थे तो अगेन ब्लैक बोर्ड और चौक नहीं था। नहीं था? हम लोग बैठते थे हमारे से घेरे में, मतलब गोल घेरे में बच्चे आते थे। हम एक एक को पढ़ाते थे। हाँ, कोई 5th क्लास का था, कोई 4th क्लास का था, ऐसे करके थे। अच्छा, तो मतलब हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो अब ये स्लम एरिया है और एक प्रॉपर हम्म। एस्टैब्लिश स्कूल टाइप नहीं है, हाँ। तो सब अलग अलग इसके बच्चे आते होंगे। ओके। हम्म। तो व्हाट वर यू टीचिंग, मतलब वर यू टीचिंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू, मतलब योर ओन, जैसे हिस्ट्री हम्म। पॉल साइंस है तो मतलब आर्ट्स के कोई कल ऐसा, या फिर क्योंकि फोर्थ फिफ्थ है हम्म। तो उधर साइंस भी बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, नहीं, तो वो फिफ्थ क्लास करवा तक रहे तो थे? ये 5th क्लास था तो हिस्ट्री पॉल साइंस तो नहीं होगा। ईवीएस था सब्जेक्ट, मैथ्स था, हिंदी था, इंग्लिश था, और एसएसटी। हम्म। ऐसा ये था सारे सब्जेक्ट्स। उनका अच्छा। करिकुलम था और उन्हें करिकुलम मतलब हमें प्रोवाइड करवाया था, तो उसको देख करके ही हम पढ़ाते थे। अच्छा, उसको देखकर ही आप उनको पढ़ाते थे, अच्छा हाँ। लवली। एंड तो जैसे ये सैटरडेज एंड संडेज को आप चले जाते थे वहां पर पढ़ाने के हम्म। लिए, राइट? हम्म। एवरी वीक होता था ये? हाँ हाँ, एवरी हाँ, वीक। तो एवरी वीक फॉर 3 मंथ्स होता था ये, ओके। हम्म। एंड जब आप पढ़ाने जाते थे तो वर हम्म। देयर सम, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पढ़ाते हुए तो पहले भी कोई पढ़ाता होगा इनको, इनकी कोई पर्टिकुलर टीचर भी होती होगी ना जो इनको ऐसे हाँ। ऑन अ डेली बेसिस पढ़ाती होगी, तो क्या वो हम्म। आपके साथ रहती थी? मतलब वो एज अ मेंटर काम करते थे, काइंड ऑफ लाइक गाइड करने के लिए कि इस बच्चे का हो सकता है वीक पॉइंट ये है, या फिर कैसे लेना है, या फिर वो आप ही के ऊपर छोड़ देते थे कि आप अपने हिसाब से देख लो, ऐसा? नहीं, वहाँ मतलब कोई मेंटर वगैरह नहीं था। जैसे मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने छोड़ दिया, फिर कोई और टीचर आएगा, फिर वो उन बच्चों को पढ़ाएगा, तो हमें खुद देखना होता था कि किस बच्चे को क्या आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो 5th क्लास में होते थे, उनको अच्छे से
स्पेलिंग्स भी नहीं आ रही, 1 2 3 की स्पेलिंग्स भी नहीं आ रही। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड क्लास में होते थे, उनको लिखना नहीं आ रहा है, ABCD नहीं आ रहा है, तो वो हमें खुद देखना पड़ता था कि किस बच्चे को क्या क्या आ रहा है, किसको किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारा हमें खुद ही देखना पड़ता था। ओह, ओके ओके, हम्म। अच्छा। एंड तो जैसे आपने बोला कि ब्लैक बोर्ड और ये सब तो कुछ होता नहीं था, चौक वो कहीं पर भी, बच्चे हम्म। आपके आसपास बैठते थे, तो ये हम्म। कितने बच्चे होते थे? व्हाट वर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? जब स्टार्टिंग में मैं गई थी, स्टार्टिंग में तो मेरे को 5 6 बच्चे मिले थे, 5 6 ओके। बच्चे। फिर धीरे धीरे क्या बोलते, फिर मैंने थोड़ा बड़ी, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो सुनते ही नहीं है। तो हाँ मैंने हाँ बड़े हाँ। बच्चों पे स्विच करा, लाइक 5th 6th क्लास तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो उसने लास्ट लास्ट तक मेरे पास 4 4 बच्चे थे। हाँ, 4 थे। अच्छा, चार थे। ओके। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस अच्छा था। उससे मुझे ये समझ में आया कि मैं छोटे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो नहीं ओके। सुनते हैं। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। तो बड़े बच्चे ही, और मेरा तो कोर्स भी बड़े, सेकेंडरी है। 9 टू हाँ हाँ 12 हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस हाँ। यस। हाँ वही, आई अंडरस्टैंड। मेरी मॉम प्री प्राइमरी प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाती है, तो हम्म। वो मेरे को एक बार उन्हें हैंडल करने के लिए बोला गया था, जो ट्यूशंस में आए थे, इतना दिमाग खराब हुआ था। भैया हाँ, ये मेरी पेंसिल लेके भाग गया, भैया ये इसने मेरा एग्जैक्टली ऐसा कर सेम। दिया। हाँ, हाँ। कुछ कुछ और फिर बच्चे सुन लेते हैं, जो लास्ट लास्ट में आए थे मेरे पास, वो तो अच्छे हाँ खासे थे, लेकिन जो स्टार्टिंग में आए थे, मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेकार था। हाँ हाँ, वो ऐसा होता है कि यार सुन ले, वरना वही, ही मार ना भी नहीं हम उनको सकते, मार कुछ, सकते हैं। हाँ कुछ बोल भी नहीं सकते। वही। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके। ये तो मतलब बढ़िया है। एंड अच्छा ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि फिर जो एक्चुअल एक्चुअल जो कॉलेज के द्वारा जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको थर्ड ईयर में से चालू होंगी, हाँ, हमें राइट? स्कूल से भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए। स्कूल्स में भेजा जाएगा, राइट राइट हम्म। राइट। अच्छा। ओके। एंड हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, दैट इज अबाउट दिस BA B.Ed, क्योंकि मैं ये देख हम्म। रहा हूँ कि जो BA B.Ed है, जहाँ पर B.Ed आ जा रहा है, तो इसका मतलब आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में टीचिंग कर सकते हैं। तो एक हम्म। करियर ऑप्शन जो BA B.Ed वाले बच्चों को मिल रहा है, दैट इज हम्म। टीचिंग। एंड BA टीचिंग। B.Ed में भी अभी जब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा आपके साथ, तो आप ही के दो मेजर्स के बारे में बात कर सकता हूँ शायद, और ऐसा हम्म। भी हो सकता है कि इन जनरल भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपने BA किया है इन हिस्ट्री एंड पॉल साइंस, हम्म। तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस बाय डूइंग BA? क्योंकि B.Ed तो है, तो फिर टीचिंग में चले जाओगे, नो इश्यूज, क्योंकि जैसे मैं BSc हम्म। वाला हूँ, तो मुझे पता है कि आप मास्टर्स कर सकते हो, PhD कर सकते हो, PhD करके कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो, फिर हम्म। रिसर्च में जा सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। बट अगेन, क्योंकि मेरा BA वाला मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा एक BCom वाला दोस्त है, वो तो CA कर रहा है, बट एज सच हम्म। मेरा कोई BA वाला दोस्त नहीं है। तो हम्म। व्हाट आर द करियर ऑप्शंस स्पेसिफिकली, अगर आप इफ यू कुड जस्ट टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड पॉल साइंस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या फ्यूचर क्या है उसमें आगे जाके? अगर जिनको टीचिंग नहीं करनी है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक UPSC SSC, ये सारा। और फिर उसके बाद सेम वही पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर PhD वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब हायर लेवल पे टीचिंग का, प्रोफेसर वगैरह का। उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया, या तो आप BBA नहीं, MBA कर लो। उसमें फिर आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, ऐसे करके। ये सारा। ओके। हम्म। ठीक है, चलो। अभी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया, अगर कोई बच्चा पूछेगा तो बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड अच्छा, अगेन, मतलब ये तो हमारे केस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल टाइप हो जाता है, हम्म। क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे गेट टू नो दैट यू आर डूइंग BA B.Ed? सो अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर को बता दूं, तो मैं तो सीधे बोलती हूँ कि मैं टीचिंग का कोर्स कर रही हूँ, 4 साल का, 4 साल का ओके। BEd कर रही हूँ। और जब मैं अच्छा। बाहर वाले को किसी को बताती हूँ, जैसे मुझे कोई बाहर वाला मिलता है, हमारे साथ ऐसा बहुत होता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, हम उनको बोलते हैं ITAP। पहली बार तो उन लोगों को समझ में नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका गलत गलत करते हैं बहुत बार, ITAP को ITBP बोल देते हैं। उनको तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि 4 साल का BEd है, इसमें हमें ये ऐसा ऐसा होता है इसको करने के बाद, और ये स्टेजेस होते हैं, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है सबको।
और इसके ओके, बारे में भी उतनी नॉलेज भी नहीं है लोगों को क्योंकि अभी अभी आया है तभी। ठीक है, ठीक है, डन डन डन। तो चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे लास्ट का कुछ जो है सेगमेंट, हमारा जो है गेम वाला सेगमेंट। ठीक है, तो आ जाओ, बात करते हैं, बढ़ते हैं, बात तो क्या करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, दैट इज कॉलेज के कटलेट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन जैसे आपको पता होगा हमने बात की थी कि रैपिड फायर एंड रेट फ्रॉम 1 to 10। हम्म। तो रैपिड फायर से चालू करेंगे, फटाफट जो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड शुड बी योर आंसर, एंड ओके ट्राई एंड मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मतलब 1-2 लाइन, अगर उस पर एक्सप्लेन भी करना है तो 2-4 लाइन से ज़्यादा नहीं। ओके, तभी मज़ा आएगा। ओके आ ठीक है। जाओ, तो बताओ कि नाइट आउल या फिर अर्ली राइजर? अर्ली राइजर। अर्ली राइजर, ओके ओके। पढ़ाई या प्रेजेंटेशन? पढ़ाई। पढ़ाई। फेवरेट सब्जेक्ट? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है? हे भगवान, जियोग्राफी उधर बाजू में बैठ के रो रहा होगा। अच्छा अच्छा, वैसे बोले हाँ, वैसे हाँ ज्योग्राफी है लेकिन उस हिस्ट्री पॉल साइंस की में कुछ नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मतलब वही, फेवरेट सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो हाँ। जियोग्राफी। ओके, देन वन वर्ड फॉर आईटीईपी? फ्यूचर एडुकेटर। फ्यूचर एजुकेटर, क्या बात है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट थिंग अबाउट पीजी लाइफ? पीजी लाइफ, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, लोगों एनवायरमेंट? से इंटरेक्शन होता है अलग अच्छा हाँ, अलग वो लोगों भी से। है यार, हाँ वही है, बात तो सही आती हम्म। है, अलग अलग लोगों से होता है। नाइस नाइस। हम्म। अच्छा, अगला क्वेश्चन, फ्यूचर में स्कूल, कॉलेज या अपना एडटेक? स्कूल। स्कूल, ओके ओके। एंड स्कूल में भी स्पेसिफिकली 9th 10th या फिर 11th 12th? हाँ, 9th 10th। अच्छा अच्छा, नाइन, वैसे 11th 12th 11th 12th। अच्छा ऐसे 11th 12th, ठीक है, सेम 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 सेम। हम्म। ओके, अगला क्वेश्चन कि सबसे इरिटेटिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? पॉल साइंस, नहीं ऑल पसंद। साइंस, ओके, हम्म। ठीक है। पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग जब वो कॉल करते हैं? खाना खाया। खाना खाया, ओके, वी आर बैक टू खाना खाया। ठीक है, अभी और पिछले क्या बोलते, टाइम से सो जाना। टाइम से सो जाना, ओके ठीक है। हम्म। ठीक है, वी आर बैक इन दैट। मैं पिछले 1-2 जो एपिसोड्स हैं उसमें बच्चे लोग वही बोल रहे थे कि पेरेंट्स आते ही स्टडी के बारे में पूछते हैं। स्टार्ट हुआ था हाँ। खाना खाया से, फिर स्टडीज पे आ गया, अब वापस खाना खाया पे आ चुके हैं। यस, हम्म। वी आर बैक। ओके, पर यार ये अगला क्वेश्चन तो मतलब क्या ही बोलेंगे। बेस्ट एंड वर्स्ट मेस डिश रखा था मैंने, तो आप बताओ व्हाट इज द, इसमें ये बात कर लेते, व्हाट इज योर फेवरेट डिश टू मेक एट योर पीजी? एट माई पीजी, पनीर, शाही पनीर। क्या बात है, तो यू आर वेजिटेरियन आई एम गेसिंग, एंड यस। पनीर आपका फेवरेट है। यस, सेम सेम। वेल टेक्निकली हम्म। मेरा पनीर चिली फेवरेट है, पर क्या करें, उसको हर रोज बना नहीं सकते, बट शाही पनीर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ठीक है, गुड गुड। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, रेट फ्रॉम 1 to 10 की तरफ। ए। तो बताओ कि एनसीईटी एग्जाम का ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना रेट करना चाहोगे? अगेन 1 बीइंग द लोएस्ट, ये सबसे गंदा हम्म। लगा, एंड 10 बीइंग द बेस्ट। सबसे गंदा ये लगा जब एग्जाम कैंसिल हो गया था, क्योंकि हम्म, बहुत सारे बच्चे इतने दूर दूर से ट्रेवल करके आए थे, उसमें से मैं भी थी। तो एग्जाम कैंसिल होना वो सबसे वर्स्ट पार्ट था। और जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, जब मेरा दोबारा एग्जाम आया था, वो मेरा बेस्ट पार्ट था, क्योंकि एग्जाम काफी अच्छा गया था मेरा। ओके, तो हाँ। ओवरऑल कितना रेट करोगे 1 से 10 के बीच में? ओवरऑल 8। 8, ओके, ठीक है ठीक है। देन आईटीईपी कोर्स की डिफिकल्टी इन केस ऑफ बीए बीएड? डिफिकल्टी कोर्स की अभी तो स्टार्टिंग है तो 7। स्टार्टिंग थोड़ा है तो तो 7, डिफिकल्ट है। ठीक है ठीक है। अगले 1-2 साल के बाद वापस इंटरव्यू लेंगे, वापस से यही पूछेंगे अब क्या लग रहा है। हाँ। ठीक है ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन तो नल एंड वॉइड हो गया, आपके कॉलेज का मेस फूड छोड़ो अभी, हम्म। बट हॉस्टल का इस, कैंटीन का पूछ लो। हाँ यस, कैंटीन का, कैंटीन को रेट करो, यस। कैंटीन तो बहुत बेकार है, 5। 5 क्योंकि है? 5 पे बहुत बेकार मतलब क्या होता हाँ, क्या है वहां पर? मतलब अच्छा नहीं है उधर का खाना, कुछ कुछ डिशेस ही अच्छी हैं और तो बेकार ही हैं। ओके, अच्छा, हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड कॉलेज के फैकल्टी का सपोर्ट?
फैकल्टी सपोर्ट 7। 7? इतना कम क्यों? बस कुछ कुछ टीचर्स नहीं है अच्छे। ओके, कुछ कुछ टीचर्स नहीं है अच्छे, ठीक है ठीक है। अच्छा। एंड पीजी में पीजी वाले लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है? ये मान लो आपको, स्टार्टिंग में हाँ, कि मतलब मान लो कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कम से कम 4 लोगों को, तो क्या हाँ, आराम से पीसफुली रह पाओगे, या फिर वही होगा ऐसे मारा धाड़ी कुछ? नहीं नहीं, पीसफुली तो रह लेंगे। पीसफुली रह लेंगे तो हाँ, कितना रेट करोगे? 8 9 10 कितना? 8। 8? ओके, ठीक है हम्म। ठीक है। देन आईटीईपी में जो हम लोगों को या फिर आप लोगों को करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है, उसका रियल वर्ल्ड रेलेवेंस को क्या रेट करना चाहेंगे? रियल वर्ल्ड रेलेवेंस उसका भी 8, क्योंकि अभी नया नया कोर्स है तो उतना नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो 8। ओके ओके, ठीक है। कॉलेज का कल्चर? कल्चर अच्छा है, 8। 8? ओके, ठीक है। पेरेंट्स की याद कितनी आती है? बहुत ज्यादा, 10। 10? ओ माय गॉड, होम सिकनेस। हाँ। ठीक है ठीक है। एंड आपका जो कॉलेज का फेस्ट है वो कितना अच्छा होता है, उसको रेट करो। बहुत बेकार, 5। 5? ओके ओके, ठीक है। एंड एक्सपोजर लेवल इन योर कॉलेज? एक्सपोजर 8। 8? ओके ओके। बाकी तो फिर आपने खुद से कर ही लिया अबाउट द इंटर्नशिप्स एंड स्टफ। आई सी। तो यप, दैट वाज इट। एंड आज हम लोग यहीं पे हमारा इंटरव्यू समाप्त करते हैं। काफ़ी जल्दी हो गया, मतलब ठीक है, दैट इज़ गुड एंड बैड एज वेल। बट हाँ, ऑब्वियसली मेरे से काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो छूट चुके हैं, जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं। बट होपफुली वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स, एंड बच्चे लोगों को ये पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम निकाला आपने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड यप, अब टाइम हो चुका है आउटरो का। तो बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए।